नमस्कार, मैं नीलिमा ठाकुर स्टूडियो 178 पर आप सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ। और योग रखे निरोग। और आपने ये बात को अच्छे से समझा भी होगा कि जब कोविड काल में आपदा के दौर में लोग दवाइयों से मर रहे थे, योग से लोग ठीक हो रहे थे। और आज इसी योग की महत्ता को समझाने के लिए, योग पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिट इंडिया ब्रांड एम्बेसडर और एक बहुत ही अच्छी योग एक्सपर्ट पंखुड़ी श्रीवास्तव जी। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत थैंक यू। स्वागत। और बात करेंगे योग की, उससे पहले जाने पंखुड़ी कौन है और पंखुड़ी का जो योग से जो नाता है, कैसे जुड़ा, कैसे वो योग की तरफ आई और किस तरह से उन्होंने योग को अपने जीवन में महत्व दिया। योग से मेरा सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन हुआ वो 2005 में। तो आई गॉट मैरिड इन 2003 और 2005 में मैं प्रेग्नेंट थी एंड फुल टर्म प्रेगनेंसी मेरी बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस अबॉर्ट हो गई। तो जब मैं यंग थी, डिप्रेस्ड भी थी बहुत ज़्यादा इस इंसिडेंट्स की वजह से। तो जब मैं अपनी गायनी के पास गई, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया। मैं बड़ी थैंकफुल हूँ उनकी कि आप योग को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हम फर्दर चाहते हैं कि आगे हमारे बच्चे हों, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। तो 2005 से मैं योग से जुड़ी और फिटनेस से ज़्यादा हेल्थ रीजंस की वजह से जुड़ी। हमें आज भारत को विश्व में योग में एक नई पहचान मिली है। 21 जून को हम योगा दिवस भी मनाते हैं और मेरे ख्याल से विश्व के अधिकतर देशों में अब योग को मानने लगे हैं लोग। तो योग हेल्थ के लिए, शरीर के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से काम करता है, इस पर थोड़ी जानकारी आप देंगी? देखिए, योग तो स्टार्ट ही होता है, महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र दिया उसका सबसे पहला जो श्लोक है वो ही है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। मतलब योग हमारे मन की जो वृत्तियां हैं, जो माइंड में हमारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल करें, इसी का नाम योग है। तो योग जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसको हम एक एक्सरसाइज के फॉर्म में नहीं देख सकते। योग जीवन जीने की एक कला है। जो भी योग से जुड़े हैं वो जानते हैं कि योग करते हुए इसको सिर्फ 1 घंटे की एक्सरसाइज के रूप में हम नहीं देख सकते हैं। जब आप योग कर रहे हैं तो योग के माध्यम से आप अपने मन पे सबसे पहले काम करते हैं। आपको रियलाइज भी नहीं होता है कि कब आप आसनों का, प्राणायाम का, इन सबों का एक साथ जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो करते करते कैसे आप अपने मन के अंदर चेंजेस को देखते हो, फील करते हो। सो जैसे जैसे आप योग करेंगे, योग आपके मन को कंट्रोल करना सिखाएगा, आपके रिएक्शंस पे काम करेगा, आपके एंगर पे काम करेगा, आपके स्ट्रेस पे काम करेगा, स्ट्रेस हार्मोन्स पे काम करता है। आप अंदर से स्थिर, शांत होते जाते हैं और जीवन में जो भी कठिनाई आए उनका सामना योग के माध्यम से आप बिल्कुल एक वॉरियर के जैसे कर सकते हो, बिना किसी घबराहट के, बहुत ही अच्छे तरीके से। आज के इस व्यस्तम दौर में पंखुड़ी, आप देख रही हैं कि मानसिक तनाव एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में उभरा है। हमारे भारत में तो उस पर बात भी नहीं होती, क्योंकि अगर हमने बोला कि वो दिमाग में उसके कुछ चल रहा है या उसको परेशानी है, तो लोग उसको या तो पागलपन की कैटेगरी में ले जाते हैं। तो बिल्कुल। अधिकतर लोग बात नहीं कर रहे। लेकिन स्ट्रेस, एंजाइटी और ये जो है, ये आजकल के आप छोटे छोटे बच्चों के मुंह से भी आप इसे सुन सकते हैं। मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। तो क्या योग उस पे बात कर सकता है? योग इसको कैसे, योग के जरिए हम इसमें एक दवा के तौर पर काम कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका। आज मैं अपने योगा स्टूडियो को रन कर रही हूँ, जहाँ मेरे इवनिंग के बैचेस बिल्कुल बच्चों को डेडिकेटेड हैं और बहुत ही कम उम्र के बच्चे एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक जैसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं। आज से 10 साल पहले भी ये वर्ड्स इतने कॉमन नहीं थे, लेकिन अब यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। कई स्कूली छात्रों में, बच्चों में ये पैनिक अटैक्स देखा गया है। तो कई बच्चे घबराहट में स्कूल में बेहोश हो जाते हैं, फेंट कर जाते हैं। ये दिस इज़ हाई टाइम जहाँ हम अपने छोटे बच्चों को भी योग से इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि योग के माध्यम से हम अपने एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये जो चीज़ें हो रही हैं उनको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। योग का एक हिस्सा है जिसे हम प्राणायाम बोलते हैं। जस्ट बाय फोकसिंग ऑन आवर ब्रेथ,
कोई भी कितने भी स्ट्रेस में हो, अगर 2 मिनट भी सिर्फ अपनी श्वासों के आने और जाने को देखता है तो वो रिलैक्स और काम फील करता है। साथ ही मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो योग में आसन, प्राणायाम और ध्यान, इन तीनों का ही इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे ही हम अपने बच्चों को इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस करेंगे, वो अपने आप ही डील करना सीखेंगे कि चाहे बाहरी सिचुएशन कुछ भी हो, हम उसको कैसे हैंडल करें। तो जो बाहर का दिखावा है, सोशल मीडिया है, बच्चे इन सब की वजह से जो प्रेशर में आते हैं, पीर प्रेशर है, एक सर्टेन तरीके से दिखना है, पढ़ाई की प्रेशर है, फैमिली में भी बहुत प्रेशर होता है कि दिखना भी अच्छा है, पढ़ना भी अच्छा है, करियर भी अच्छा करना है। तो इन सब चीज़ों में हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। तो जब बड़े ऐसा फील करते हैं तो छोटे बच्चों के साथ मुश्किल बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो हमें समझना है अपने बच्चों को, साथ ही उन्हें इक्विप करना है इससे कि वो स्वयं खुद को जान पाएँ, अपने आप को पहचान पाएँ। और जैसा कि पंखुड़ी ने बताया कि आजकल जो ये विजुअलाइजेशन का दौर है, इसमें हमारा अच्छा दिखना, हमारा बेस्ट दिखना और हमारे कार्यों को भी बेस्ट दिखना सबसे बड़ी एक प्रेशर है। और इस प्रेशर को लोग, क्योंकि आप जो सोशल मीडिया में देख रहे हैं वो द बेस्ट है, आपको उसके बाद की कहानी नहीं पता, आपको उसके पहले की कहानी भी नहीं पता। और आप जब बहुत कंपटीशन आज के दौर में है और ये बेस्ट दिखने की जो होड़ है ये लोगों को स्ट्रेस में डाल रही है। आजकल आप देख रही है पंखुड़ी, अभी रिसेंटली शेफाली जरीवाला का हार्ट अटैक हुआ, उनको जो वो पड़ा कि लोग डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इन्होंने खाली पेट इंजेक्शंस लिए और वो उनको अच्छा दिखने की थी, क्योंकि वो जिस फील्ड में है वहाँ उन्हें अच्छा दिखना है। बाद के जो रिजल्ट्स आए, तो योग क्या, ये जो अटैक्स आते हैं, हार्ट अटैक है या फिर आपको ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है या फिर आपको कोई भी इस तरीके का एक सडन जो डेथ है, क्या उसको भी कम करने में योग की कोई भूमिका है? देखिए, मैं 2 बातें कहूँगी। एक, जो बड़े अच्छे से हमारे सनातन हिंदू धर्म में हम मानते हैं कि मृत्यु तो सबकी होनी है और उसकी एक निश्चित तिथि है। नहीं, सबके जाने का समय है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? क्या योग हमारे को हार्ट अटैक्स में हेल्प कर सकता है? इसका एक डिसिप्लिन लाइफ़ हमें जीना पड़ता है। अब हमें बिल्कुल सही कारण नहीं पता कि सडन हार्ट अटैक किसी का कैसे हो रहा है। कई बार जिम करते हुए भी लोगों की और डेथ हो ये जाती है। बहुत यंग आजकल जो डेथ हुई है वो सामने हैं सबके। बिल्कुल, काफ़ी यंग डेथ्स हो रहे हैं बिकॉज़ ऑफ हार्ट अटैक और ये हम सब के लिए बहुत ही कंसर्न का विषय है। इसमें योग तो डेफ़िनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो हार्ट अटैक्स हैं इसमें स्ट्रेस और साथ ही उसके साथ ब्लड प्रेशर एकदम से हाई बीपी हो जाता है और अटैक्स आ जाते हैं, इसका बड़ा रोल होता है। और डेफ़िनेटली देखिए, सुंदर दिखना, प्रेज़ेंटेबल दिखना, शेफ़ाली जरीवाला तो मीडिया में ही थी तो उनके प्रोफ़ेशन की ये बिल्कुल। डिमांड थी। लेकिन आज जो स्कूली बच्चे हों, हाउसवाइफ्स हों, होम मेकर्स हों एंड कोई भी हो, हम में से कोई भी, हर कोई आज बेहतर दिखना चाहता है। और आपने सही बोला, जो आप पोस्ट देख रहे हो उसके पहले 100 पिक्चर्स खींचे जाते हैं और जो सबसे अच्छा है वो हम अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं। तो इन सब प्रेशर में योग कहाँ आपकी हेल्प कर सकता है? योग एक तो आपकी इट्स प्रूवन रिज़ल्ट है, रिसर्च है कि जैसे आप योग करते हो तो आपकी एजिंग स्लो होती है। जब आप प्राणायाम, योग, ध्यान कर रहे हो, आप एक डिसिप्लिन लाइफ़ जीने लगते हो, आपका आहार बिल्कुल सही होता है, आपकी स्लीप साइकिल आप मेंटेन कर पाते हो और जब आप इस तरीके के एक संयमित जीवन शैली को अपनाते हो तो ऑटोमेटिकली वो उसका प्रभाव आपके स्किन पर, हेयर पे, आपके आईज़ पे, आपकी हेल्थ पर पड़ता है और आपकी खूबसूरती भी बढ़ाता है। तो डेफ़िनिटली योग हमारे को मदद कर सकता है 110% ये हार्ट अटैक्स को भी सेव करने के लिए। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, इसके अलावा आप योग को अपनाएँ, अपने खान-पान का ध्यान दें, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करें, तो आप आराम से अच्छा और स्वस्थ जीवन जी सकते बिल्कुल, हैं। मेरा यही सवाल अगला आपसे था कि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में लोगों के पास किसी से भी बात करो, हर कोई सिर्फ़ एक ही वाक्य दोहराता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिलता, काम बहुत ज़्यादा है, घर आता हूँ तो भी ऑफ़िस के काम पर पेंडिंग है। महिलाएँ भी अक्सर यही कि बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती। तो क्या आप ऐसा कोई विधि या कोई ऐसा सजेशन दे सकती हैं पंखुड़ी कि कम से कम टाइम में लोग अपने आप को योग से जोड़ें और वो मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए?
देखिए, सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए कम से कम आपको 45 मिनट्स अपने लिए निकालना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल सही बोला, भाग-दौड़ है, पर मेरा सबसे सवाल है कि आप नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देख लेते हो, कोई अच्छी मूवी निकली आप देख लेते हो, फैमिली के साथ हॉलिडेज़ प्लान कर लेते हो, वीकेंड्स प्लान कर लेते हो, दिन में रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है और बिल्कुल और जो सबसे महत्वपूर्ण आपका जीवन है, जो हाँ। आपको जिंदा, जो आपकी सांसें आपको बना रही हैं, आप उसके लिए टाइम नहीं निकाल तो ये पाते। माइंडसेट है। बिल्कुल। मेरा पर्सनली ये मेरा मानना है कि ये आपकी माइंडसेट है। जब आप डिसाइड कर लोगे कि आपको अपने लिए टाइम निकालना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अपने ऑफ़िस वर्क के लिए निकालते हो, बच्चे अपने पढ़ाई के लिए, होमवर्क के लिए, मोबाइल गेम्स के लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो 24 घंटे होते हैं, उसमें आप 10 घंटे भी सोते हो, 8 घंटे भी काम करते हो, फिर भी इतना समय है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप देखें कि आप टाइम क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। इसका एक ही मतलब है कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आपकी हेल्थ नंबर 1 पे है ही नहीं। तो सबसे पहले तो आप खुद के अंदर झाँकें, जैसा योग हमें बताता है, और देखें कि टाइम क्यों नहीं निकल पा रहा। बट मेट्रोज़ में, कॉर्पोरेट्स में जब हम जॉब कर रहे हैं, तो येस कई बार इश्यूज़ आते हैं, तो कम से कम 10 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं। और इस 10 मिनट में ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बिल्कुल, मैं वही आपसे कह रही हूँ कि वो जो 10 मिनट हैं, हुँ। उसमें आपके कौन से आसन काम करेंगे? जी, तो अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और आप आसन अगर आप बात करो तो सूर्य नमस्कार से बेहतर कुछ भी नहीं है। सूर्य नमस्कार अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। अगर आप 2 सूर्य नमस्कार, फिर 4, 6, कम से कम 10 से 12 सूर्य नमस्कार तक आप पहुँचते हो, तो आप समझो कि आपने बहुत ही अपने पूरे शरीर के प्रत्येक अंग पे काम कर दिया। सो ये आप कर सकते हैं और साथ ही मेरा सजेशन है कि अगर आपके पास वो भी टाइम नहीं है, सिर्फ़ 5 से 10 मिनट आप प्राणायाम करें। क्योंकि जो ब्रीदिंग है, प्राणायाम यानी प्राणों का विस्तार। तो जो ब्रेथ वर्क है आपका, वो आपके ओवरऑल बॉडी पे काम करता है। तो आप प्राणायाम करें, जिसमें अनुलोम-विलोम प्राणायाम बहुत ही बेहतरीन प्राणायाम है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट एज़ सच नहीं है और ये हर किसी के लिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई बेड रिडन हो, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। तो 10 मिनट है, तो आप एक ओम चैंटिंग के साथ अपने आप को सेट करें और प्राणायाम, अनुलोम-विलोम का अभ्यास करें। बिल्कुल। और आज हमारी गेस्ट जो स्टूडियो में है, वो सिर्फ योग एक्सपर्ट नहीं है, फिट इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और फिट इंडिया के बारे में, फिट इंडिया से लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे वो जुड़ सकते हैं, उसका क्या उद्देश्य है, थोड़ा-सा दर्शकों को बताएँगी पंखुड़ी? ज़रूर। फिट इंडिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है, क्योंकि वो स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं एक योगी हैं और आप सभी जानते हैं कि वो सुबह 4 बजे से उठकर उनकी दिनचर्या में योग का और ध्यान का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो उनका उद्देश्य था, फिट इंडिया के पीछे उनका उद्देश्य यही था कि हम अपने पूरे देशवासियों को एक साथ एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे लेकर आएँ, जहाँ वो फ़िटनेस के बारे में जानें, जागरूक हों, साथ ही अपने फ़िटनेस पर भी ध्यान दें। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी मोटापे के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। साथ ही हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अभी, माननीय मनसुख मांडविया सर, वो भी। तो इनका भी एक विज़न है कि हमारे बच्चे, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, एडल्ट्स हैं, सभी फ़िटनेस से जुड़ें। थोड़ी देर, आधा घंटा रोज़ फ़िटनेस का डोज़। ये मुख्य मंत्र है कि अगर हम फिट रहेंगे, हमारी नई पीढ़ी स्वस्थ रहेगी, तभी तो हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर पाएँगे। तो पंखुड़ी, एक सवाल आपसे ये भी है, आप एक महिला हैं, आपने जैसे कि अपने प्रेगनेंसी में बहुत सारे इश्यूज़ देखे, तो आजकल पीसीओडी बहुत महिलाओं को प्रॉब्लम कर रही हैं, आप जहाँ भी देखें उसके खिलाफ कैंपेन चल रहे हैं, जागरूकता अभियान चल रहे हैं और साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य में, महिलाओं के को अगर स्वस्थ रहना है तो किस प्रकार की लिए के तरह योग हमें हेल्प करेगा और साथ ही आप ये भी बताएं कि क्या योग के साथ हम अपनी दवाइयों को कंटिन्यू कर सकते हैं या ड्रॉप कर देना चाहिए, या जो भी आपका विचार इसके बारे में। जी, पीसीओडी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। भारत में हर 3 में 1 लड़की आज पीसीओडी से ग्रसित है और ये कुछ भी नहीं है, एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है। तो जितनी भी लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिज़ीज़ेज़ हैं, उनको हम योग के माध्यम से 110% मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, ठीक कर सकते हैं। मेरे पास खुद अगर 10 बच्चियाँ आती हैं, उनमें 7-8 बच्चियाँ पीसीओडी की वजह से आती हैं, जो आगे चल के इन्फर्टिलिटी इश्यूज़ भी झेलती हैं। तो योग के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि नियमित अभ्यास, योग में डिसिप्लिन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो अगर आप नियमित योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो आप अपनी पीसीओडी को भी
बिल्कुल खत्म कर सकती हैं, रिवर्स कर सकती हैं और कभी वापस नहीं आए ऐसे सिचुएशंस में भी। मेरे कई सारी बच्चियां हैं जिन्होंने अपने पीसीओडी को रिवर्स किया है, अपनी वेट को मैनेज किया है और अब 5 साल 10 साल हो गए, उनके बच्चे भी हैं और उनको वापस पीसीओडी नहीं आया है। तो महिलाओं के लिए, खास करके यंग गर्ल्स के लिए योग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और कई बार ऐसा देखा गया है कि हम योग स्टार्ट करते हैं और हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हो तो हम वो छोड़ देते हैं, कोई भी हम दवाई ले रहे हैं थायराइड की ले रहे हैं वो छोड़ देते हैं कि नहीं अब तो मैं योग कर रहा हूँ या मैं योग कर रही हूँ। ये करना गलत है। आप जब तक आप योग कर रहे हो और मेडिसिन साथ में लेते रहो, धीरे धीरे धीरे, मैंने अपने लाइफ में कितनी बार देखा है कि वो मेडिसिन का डोज आपका कम होता जाएगा। इवेंचुअली जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, टेस्ट और रिपोर्ट्स आपके बताते हैं कि अब आपको ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ थायराइड, जब आपके 100 mg की मेडिसिन ले रहे हो, 50 mg, 25 mg, फिर धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको उस मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके डॉक्टर स्वयं आपको बोलेंगे कि नाउ यू डोंट नीड एनी मेडिसिन। तो एकदम सडन किसी भी मेडिसिन को ना रोके, आप एक्सरसाइज करते रहें, योग करते रहें और साथ में मेडिसिन को भी लेते रहें। पंखुड़ी, चलते चलते एक आखिरी सवाल ये कि आपने जैसे अपने जीवन में खुशियां लाई योग के माध्यम से और आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया इस तरीके से, आपकी दोनों बेटियां जब आपके पास खड़ी होती हैं तो वो लगता है कि आप उनकी बड़ी बहन हैं। तो ये जो बदलाव आया, ये जो आपने जिया, ये जो आपकी जीवन की यात्रा है, इससे दूसरों को क्या एक संदेश देना चाहेंगी और कैसे उनको प्रेरित करना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं थोड़ा अपने बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी इश्यूज़ के बाद योग के माध्यम से मैंने कंसीव किया। मेरी 2 प्यारी-प्यारी बच्चियाँ हैं और साथ ही जो जेनेटिक इलनेस होती है, मेरी मॉम को थायरॉइड है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान मुझे थायरॉइड के इश्यूज़ आए, जो कि प्रेगनेंसी के बाद भी रह गए और मुझे डॉक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं है। मैं कभी नहीं भूल पाती अपने फिजिशियन की वो एक सेंटेंस को। उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, सारी दुनिया एक गोली खाती है, एक गोली ही तो है थायरॉइड की, आप खा लो। पर मैंने उसी वक्त निर्णय किया कि मुझे ये नहीं करना और मैंने योग के माध्यम से अपना ही नहीं, सैकड़ों लोगों के थायरॉइड को ठीक किया है। मेरे कितने ही क्लाइंट्स हैं जिनके थायराइडोसिस बिल्कुल ख़त्म हो गए, हाइपोथायरॉयड, हाइपरथायरॉयड। और अनफॉर्चुनेटली 2021 में एक स्लिप डिस्क से मैं जूझ रही थी। 13 mm का स्लिप डिस्क था बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट। तब भी डॉक्टर ने बोला कि अब आप कभी योग नहीं कर पाओगे। सोचो, जिसका जीवन ही योग है, अगर कोई उसे ऐसा बोले तो कैसा महसूस होगा। पर 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि मैं सालों से योग का अभ्यास कर रही थी, मन बड़ा स्ट्रांग था और मैंने तुरंत बोला कि मैं इनको बताऊंगी कि मैं योग कर सकती हूँ। और आज 2025 में बैठे हैं, मेरा योगा स्टूडियो भी चल रहा है, मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैं वीडियोस भी डाल रही हूँ और मैं हर आसन कर रही हूँ और योग का अभ्यास कर रही हूँ। बिल्कुल। और ये एक देखिए, योग से कैसे रहें नियोग, और ये सारा कुछ जो बताया हमें पंखुड़ी ने, और पंखुड़ी ने हमें अपनी यात्रा के उन अनुभव से परिचित कराया जिससे आप अगर थोड़ा सा भी मोटिवेट हो पाए होंगे तो आप अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। वास्तविकता सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी ब्रह्मांड में अगर आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई है तो वो आप स्वयं हैं। और स्वयं को स्वस्थ रखना, अपने मन को स्वस्थ रखना, अपने तन को स्वस्थ रखना, ये आपकी पहली सोच और पहली सुबह की किरण के साथ आपका विचार होना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद पंखुड़ी, स्टूडियो में थैंक यू सो मच और दर्शकों को माय इतना प्लेजर अच्छा जो है संदेश देने के लिए। थैंक यू।